लालू जी 2 दिन पहले फ़ोन करके कहे जे रे तुम्हारे क्षेत्र का क्या हाल है? सुनते हैं कि बड़ा विरोध है। हमने कौन सी का विरोध है? जदयू भाजपा वाला विरोध नहीं करेगा तो कौन विरोध करेगा मेरा? लालू जी जेल में से फ़ोन कैसे किए हो? लालू जी जेल में फ़ोन कैसे किए आपको पता नहीं? फँसा दिए क्या आपको? नहीं फँसा हमको नहीं फँसाए, हमको आप नहीं फँसाए। सिटिंग विधायक तरैया का मुंडरिका जी का टिकट कैसे काट सकता है राजद? विश्वास कम पड़ गया या वो भारी पड़ गए? फ्लैट पटना में नहीं है, 5 साल बिना फ्लैट के हम रहे। उसका मुख्य कारण था कि हमको क्षेत्र में रहना है, क्षेत्र के लोग के बीच में रहना है। 10:30 बजे आपके यहाँ तरैया पहुँच गए। 1 सवा 1 तक हम तरैया में घूमे हैं। पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं है। आपके मढ़ौरा में 4 गो बंद है, जितेंद्र जी वहाँ से आप ही के पार्टी जो आप पहले थे वहाँ से विधायक हैं, अभी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का भी जो लड़का सब हमको बाजार में मिला तरैया में, बोला कि भैया सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि रोजगार नहीं है, पढ़ लीजिए और यहाँ से भाग जाइए। वो तो कहा कि पढ़ लीजिए, भाग जाइए, पहले पढ़िएगा तब ना भाग जाइएगा। मिला जो बोला कि लॉकडाउन में उसको राशन नहीं मिला था। हालांकि राशन आप नहीं बांटते हैं, लेकिन जवाबदेह तो आप भी होने चाहिए ना। जितने लोग मिले होंगे शायद उनको हम ना मिले होंगे। सही बात है। पता है, आपको देख के हमको अनंत सिंह का याद आ रहा है, ऐसे ही जवाब देते हैं वो भी। हम देखिए किसी की नकल नहीं करते हैं। ये शकल भी किसी का नकल नहीं है अच्छा। और न ये शरीर किसी का नकल है। इस बार के चुनाव की एक खास बात यह है कि निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसकी वजह यह है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं बिहार के लिहाज से, उन्होंने अपने नेताओं को नजरअंदाज किया है। मैं इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसीलिए इनके बगल में बैठा हुआ हूं। निर्दलीय लड़ने का पहला सवाल यही रहेगा, क्यों जरूरत पड़ गया जी? पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए जनता के निवेदन पे, आग्रह पे लोगों ने मांग किया कि आखिर हम लोग जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के हैं और पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार को ला करके टिकट दे दिया, जिसका न यहाँ कोई जनाधार है, न कभी इस क्षेत्र का रहने वाला है, ना इसका सगा संबंधी कोई है, न पार्टी के लोगों से कहीं जुड़ा हुआ है, ना आज तक एक सदस्य बनाया है, न कभी सोचा, सपना भी कभी नहीं देखा है कि हम तरैया विधानसभा क्षेत्र में हम चुनाव लड़ने जाएंगे। अच्छा। अब वैसे 75 वर्षीय बुढ़े को ला करके और पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया उसको, और ये कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। बता दीजिए। अंतिम समय तक हमको सारे विधायकों को सिंबल दिया जा रहा था, हमें भी बुलाया गया कि अपना पेपर जमा कीजिए। पेपर जब जमा किए तो हमको कहा गया कि आप बैठिए। तेजस्वी जी अपने बगल के रूम में हमको बैठा दिए कि बैठिए, हम भोला यादव को बोल चुके हैं, सिंबल आपका जो है सो तैयार हो जा रहा है। ऐसा आपको बोला गया? हाँ, अच्छा। हम गलत झूठ क्यों बोलेंगे? फिर? आप बैठिए, सिंबल जैसे तैयार होता है आपको हम अपने हाथ से सिंबल दे देंगे, आप चले जाइए, क्षेत्र में चले जाइए, काम कीजिए। इसलिए कि हमको शंका तो किसी पे थी नहीं। लालू जी 2 दिन पहले फ़ोन करके कहे जे रे तुम्हारे क्षेत्र का क्या हाल है? सुनते हैं कि बड़ा विरोध है। हमने कौन सी का विरोध है? जदयू भाजपा वाला विरोध नहीं करेगा तो कौन विरोध करेगा मेरा? लालू जी जेल में से फ़ोन कैसे किए हो? लालू जी जेल में फ़ोन कैसे किए आपको पता नहीं? फँसा दिए क्या आपको? नहीं फँसा, हमको नहीं फँसाए, हमको आप नहीं फँसाए। लालू जी हाँ, खुद हाँ, समझ गया हम। समझ रहे हैं ना? हाँ। अब ये चीज़ जो है समझ लीजिए, हाँ। कहीं न कहीं से ये गेम है। ये गेम है तरैया को बर्बाद करने का। ये एक साजिश है। चूँकि 25 वर्ष से तो हम 2 भाई, 4 भाई हमारे, 4 वर्ष 4 टर्म हमारे बड़े भाई, 1 टर्म हम, 5 बार तो हम लोग रह लिए और प्रयास हर बार रहा है कि इन लोगों को हराना है। और जानते हैं कौन लोग है इसके पीछे? मशरक के प्रभुनाथ सिंह, उनका पूरा कुनबा जो है, पूरा कुनबा, समझ रहे हैं ना? सबको टिकट चाहिए, सबको विधायक बनना चाहिए। जितना अंडा बच्चा उनके घर में पैदा होता है ना, सबको विधायक बनना चाहिए, तो सीट चाहिए ना उसको। अच्छा, अच्छा। तो हमारे यहाँ का सीटवा जब खाली कराएंगे तभी ना यहाँ कोई उनका भाई भतीजा कोई पोटी पोटीदार के चुनाव लड़ेगा। तो ये उनकी जो मंशा थी, उस मंशा में वो कामयाब हुए। लालू जी पर दबाव बना करके हमारा टिकट कटवा दिए। अब एक हमको जवाब दीजिए आप, सिटिंग विधायक तरैया का मुंडरिका जी का टिकट कैसे काट सकता है राजद?
विश्वास कम पड़ गया या वो भारी पड़ गए? न विश्वास कम पड़ा, हमारा विश्वास तो हमारे क्षेत्र के जनता पे है ना। हम अपने विश्वास पे तो कमज़ोर नहीं हैं। 5 साल लोगों के साथ रहे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहे। पार्टी का एक भी कार्यक्रम हमने नहीं छोड़ा। विधानसभा का एक दिन जो कार्यकाल का था उसको हमने नहीं छोड़ा। 5 वर्ष में एक दिन हम विधानसभा में एब्सेंट नहीं रहे। यहाँ तक कि निवेदन कमेटी के कन्वेनर के नाते हमको जहाँ भी बिहार के अंदर भेजा गया, हमने सब जगह कार्य किया। चुनाव के दौरान हम आज क्षेत्र में हैं, सारे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और जिनको उन्होंने टिकट दिया है इस क्षेत्र का एक लोग उनके साथ नहीं। नाम कहाँ ले रहे हैं आप? नाम क्या लें, उनका प्रचार हम क्यों करें? जिनको मिला मिला है। अरू गरू नथु खैरू का नाम लेकर के हम उनको कौन सा चीज़ दिखा दें? वो तो खुद हमको फ़ोन करके कहे कि मुद्रिका भाई हम आपके दुश्मन नहीं हैं। ये लोग हमको ज़बरदस्ती टिकट थमा दिया है। वो बोले आपको? हाँ। अच्छा। जो आप हमको मदद कीजिए। हमने तो इतना जब आपको बुझा रहा है कि ज़बरदस्ती टिकट थमाया है तो काहे नहीं आप जा करके सिंबल वापस कर देते हैं? सिंबल वापस कीजिए, हमारा गला काहे काट दिए? चलिए मुर्गा जी सब छोड़िए, अब आते हैं आपके मुद्दे पर, आपके तरैया विधानसभा पर। स्थानीय दिक्कत बाढ़, अभियो पानी लगा हुआ है जी। हाँ जी जी। तब सबसे जहाँ तो बैठे हुए हैं ये तो 3 महीने से बाढ़े में लोग हैं। तो इसका कोई समाधान नहीं होगा? समाधान न केंद्र सरकार कर रही है न राज्य सरकार कर रही है। हम लोगों के बस का यदि समाधान होता तो हम तो प्राण दे करके समाधान करवाते, अपना जान लगा देते समाधान के लिए। लेकिन जिनको यहाँ बाढ़ में ज़रूरत थी, जीआर की राशि हो या भोजन की ज़रूरत थी, जब यही करने में सरकार विफल रही है तो बाढ़ में जो दुर्दशा, बाढ़ से बचाने का क्या रास्ता सरकार निकालेगी? सरकार को तो यही मालूम है, बाढ़ आया 6,000 रुपया दे दो, कुछ तिरपाल बांट दो, कुछ लोगों को बांध पर ऊंचे जगह पे जो शरण लिए है 2 दिन शिविर में खाना खिला दो, ड्यूटी ख़त्म। ये सरकार का काम है। हमने तो ठीक है, पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया, लालू जी के नाम पर कम से कम हम 15 दिन पिकअप पर खाना बना के लाद करके और वाहन पर जहाँ तहाँ ऊंचे जगह पे जो लोग शरण लिए हुए थे, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम घूम करके लोगों को भोजन कराने का काम किए, जितना ही संभव था। हम तो सबको नहीं कर सकते कि हम सबको खाना खिलाए, लेकिन जितना हमारे लिए संभव था उतना तो हम किए। लेकिन सरकार ने क्या किया? हम तो धरना पर बैठे कि भाई बाढ़ अभी समाप्त नहीं हुआ, लोग जो है सो बांध पर ऊंचे स्थानों पे, नहर के बांधों पे लोग शरण लिए हुए था। जनरेटर की ज़रूरत है, जनरेटर लगवाइए, खाना की ज़रूरत है, खाना लगवाइए, ये सब व्यवस्था कीजिए, तिरपाल दीजिए, पशुओं को चारा दीजिए। ये सारे चीज़ करने के बाद भी किसी ने हमारी बात को नहीं सुनी तो हम धरना पर बैठे, हम पर FIR हुआ। हम तो जनता के सेवा में कहीं भी, हम जनता के मुद्दों को लेकर के कहीं भी पीछे नहीं रहे। हम दूसरा कार्य करते कौन सा है? हमारा फ्लैट पटना में नहीं है, 5 साल बिना फ्लैट के हम रहे। उसका मुख्य कारण था कि हमको क्षेत्र में रहना है, क्षेत्र के लोग के बीच में रहना है। जिन लोगों ने मुझे इतना अपार बहुमत से 70,000 वोट दे करके हमको विधायक बनाया है, तो उनकी भी कुछ हमारे प्रति जवाबदेही है। उनकी जवाबदेही मेरे में जो है उसको निभाना है ना, तो हम कैसे लोगों को छोड़ देते? हमने कभी भी किस क्षेत्र नहीं छोड़ा। पार्टी को क्या है नहीं है, पार्टी कैसे, और आपसे छुपी हुई बात है का? कौन पार्टी क्या करती है? हमारी पार्टी यही करती है जो सब करते हैं, बेचना। बोल रहे हैं आप ये बात? अरे तो बोलने में कौन हमको फांसी पर लटक जाना है? हम कौन गलत बात बोल रहे हैं? पार्टी हमने ये थोड़े कह दिया, हम तो ये कहिए रहे कि जो सब पार्टी करती है हमारी पार्टी ने किया, सब ने किया। 10 बजे सुबह हम मढ़ौरा में थे, 10:30 बजे आपके यहाँ तरैया पहुँच गए। 1 सवा 1 तक हम तरैया में घूमे हैं। पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं है। आपके मढ़ौरा में 4 गो बंद है। जितेंद्र जी वहाँ से, आप ही के पार्टी जो आप पहले थे वहाँ से विधायक हैं, अभी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का भी जो लड़का सब हमको बाजार में मिला तरैया में, बोला कि भैया सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि रोजगार नहीं है, पढ़ लीजिए और यहाँ से भाग जाइए। वो तो कहा कि पढ़ लीजिए भाग जाइए, पहले पढ़िएगा तब ना भाग जाइएगा।
तो आप ही बोल रहे हैं कि आपके भाई 4 टर्म रहे, आप 1 टर्म रहे, आप ही मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप काहे नहीं किए ऐसा विद्यालय का प्रबंध? ये ना आप जाके चेक कीजिए ना। हाँ, क्या किए मैं बताइए हमको, थोड़ा समझाइए। हम जो किए, हमें 5 साल में शिक्षा के लिए क्या चाहिए? हम्म, शिक्षा के लिए चाहिए भवन। हम्म, भवन हमने दिया। अच्छा। शिक्षक शिक्षक कहाँ से लाए हम? हाँ, जब सरकार बहाल नहीं करेगी। अच्छा। सरकार हम्म, 5 वर्षों को छोड़ दीजिए, 8 वर्षों में जो बहाली की है और जो लोग पास करके नौकरी की तलाश में है, उनको क्या मिला है? एसटीईटी, टीईटी करते करते बेचारे 15 साल से 15 साल से धरना प्रदर्शन करते जा रहे हैं, क्या मिला है उनको? हम्म, तो हम पर इल्ज़ाम क्या है? हम पर इल्ज़ाम है कि हमने 5 वर्षों में हम पर इल्ज़ाम है कि हमने 5 वर्षों में जो किया, हम्म, तो सरकार ने इन 15 वर्षों में क्या किया? अच्छा। हमने हमारे पास तो रोजगार सृजन करने की ताकत नहीं है। एक विधायक को रोजगार सृजन करने की ताकत है? किसी को नौकरी हम दे सकते हैं? हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं कि सरकार जो फंड देती है, तो हम किसी के घर में चापाकल लगवा सकते हैं, कहीं रोड का मेंटेन करा सकते हैं। कोई कार्यकर्ता बार-बार सदन में चिल्ला तो सकते हैं ना? सदन में जितना चिल्लाया है, शायद कोई विधायक नहीं चिल्लाया होगा। अच्छा। हमारे असेंबली क्वेश्चन की लिस्ट हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। हम्म, हमसे ज़्यादा किसी ने असेंबली क्वेश्चन नहीं किया है। हमसे ज़्यादा किसी ने सरकार को परेशान नहीं किया है। कोई माध्यम हमने नहीं छोड़ा है। हम एक पढ़े लिखे आदमी हैं, हमें हर रास्ता मालूम है। फिर भी टिकट कट गया? टिकट काटना और गोली मार देने में क्या फ़र्क है? हम्म, ये तो निर्दयतापूर्ण हमारे साथ व्यवहार हुआ। एक आपराधिक कुकृत्य इसको कह सकते हैं। मैंने ऐसा क्या किया था? मैंने लालू यादव को क्या? हम तो आप रैली बुलाते हैं, रैली में जाते हैं, धरना बुलाते हैं, धरना पे जाते हैं। जो कार्य आप करते हैं, साइकिल रैली निकालो, साइकिल रैली करते हैं। आपके जन्मदिन पर लोगों को भोज कराना है, तो तीनों प्रखंड मुख्यालयों पर हमने लोगों को भोजन कराने का काम किया, गरीबों को खिलाने का जन्मदिन पे किया। लालू यादव के। तब हमने कौन सा काम नहीं किया? हम पार्टी के लिए हमसे ज़्यादा समर्पित कौन होगा? और सबसे ज़्यादा है कि यदि पूरे बिहार का राजद कार्यकर्ताओं का यदि आकलन किया जाए, तो तरैया से ज़्यादा कहीं राजद कार्यकर्ता है का? कहीं नहीं है। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ कि तरैया से ज़्यादा राजद कार्यकर्ता कहीं नहीं है, और उतना सक्रिय कहीं नहीं है, उतना सक्रिय कहीं नहीं है। ये चैलेंज है मेरा। एक और बात हमको लोग बोला हाँ। कि मुनरिका जी को वोट देने में डर इसलिए लग रहा है कि जहाँ से उनको भगा दिया गया है, जीतने के बाद वहीं फिर चले जाएंगे। ये सैद्धांतिक बात है। हम सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। हम भाजपा जदयू में नहीं जा सकते हैं। ये सैद्धांतिक बात है। क्या है, आप चाहे तो निर्दलीय भी रह सकते हैं। बिल्कुल, हमने लोगों से यही कहा है। लोग हमको बोला कि फिर हम रिपीट कर दे एक बार, लोग हमको बोला कि हमको मुनरिका जी को वोट देने में डर इसीलिए यही खतरे लगा था कि वो फिर राजद में चल जाई हन। इसका जवाब दीजिए। हमने लोगों को कहा है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है। एक, आप लोग लालू जी के समर्थक हैं, लालू जी के कार्यकर्ता हैं। चुनाव जीतने के बाद आप लोग कहिएगा तो हम लालू जी के पास तो जा सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास नहीं जा सकते हैं। और दूसरा विकल्प है कि 5 साल निर्दलीय रहना है, तो हम निर्दलीय रह सकते हैं। अब तय करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। इस क्षेत्र की जनता तय करेगी कि चुनाव जीतने के बाद हमें लालू जी के पास जाना है या इंडिपेंडेंट रूप से 5 साल पूरा अपने कार्यकाल को पूरा करना है। हमने 10 क्या आदमी ऐसा मिला जो बोला कि लॉकडाउन में उसको राशन नहीं मिला था। हालांकि राशन आप नहीं बांटते हैं, लेकिन जवाबदेह तो आप भी होने चाहिए ना। जितने लोग मिले होंगे शायद उनको हम न मिले होंगे। सही बात है। आप जवाब लेकिन बहुत बढ़िया दे रहे हैं। बताइए। सच्चाई है कि नहीं है? हाँ, सूरज भगवान उगते डेली हैं। ठीक है। आप घर में सोए हो तो कहिएगा कि सूरज नहीं उगा था। उगा कि नहीं उगा? हाँ, बाकी लोगों ने तो प्रकाश में अपना सब कुछ किया, आप तो घर में सो के रह गए। फिर पूछते क्या कि सूरज उगा कि नहीं उगा? उसका तो ड्यूटी है। जिस तरह से सूरज जो है अपना अपना परिक्रमा करते रहता है, ये तरैया का विधायक भी अपने क्षेत्र का परिक्रमा करता रहा। जिन लोगों ने जहाँ बुलाया, जैसे बुलाया, दुख में बुलाया, सुख में बुलाया, हर जगह हम ना नहीं किए, पहुँचे जरूर और समय से पहुँचे। निर्दलीय जीतने के बाद 5 काम बताइए क्या करने वाले हैं आप?
उंगली पे गिनवा दीजिए हमको 5। देखिए, हम एक पढ़े लिखे आदमी हैं। हमारी प्राथमिकता शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी, पेयजल होगी, कृषि होगी। बिजली के बारे में हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि बिजली के बारे में हम काफ़ी कुछ कार्य कर चुके हैं। जैसे पावर प्लांट जो बनना था यहाँ, हम्म, हमारे यहाँ पानापुर में पावर सब स्टेशन, पावर प्लांट उसको नहीं किया, पावर सब स्टेशन कहिए, वहाँ एक हमने शिलान्यास किए, काम चल रहा है। उसरी में हमने शिलान्यास किया, मुख्यमंत्री जी किए, उसमें हम शामिल थे। उसरी वाला चालू हो गया। विधायक वाले को मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं वो। देखिए, हम किसी के बुलाने न बुलाने के मोहताज हैं नहीं। हम जनता के बुलाए हुए, जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। हम किसी मुख्यमंत्री के प्रति नहीं हैं, पार्टी के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन पार्टी ने हमें उस लायक नहीं समझा, ये अलग बात है। लेकिन जिनके प्रति हमारा दायित्व है, उस दायित्व से विमुख होना हमने कभी नहीं सीखा है। अच्छा, ये जान लीजिए। हाँ। चलिए, आपको पता है, आपको देख के हमको आनंद सिंह का याद आ रहा है, ऐसे ही जवाब देते हैं वो भी। हम देखिए किसी की नकल नहीं करते हैं। ये शकल भी किसी का नकल नहीं है, अच्छा, और न ये शरीर किसी का नकल है। निर्दलीय 6 आदमी लड़ रहे हैं यहाँ से। सुधीर सिंह भी लड़ रहे हैं और भी कई लोग हैं, आप भी निर्दलीय हैं। तो लोग कह रहा है कि पूरा निर्दलीय सब वोट काट लेगा, इधर एनडीए का प्रत्याशी निकल जाएगा। देखिए, पहला चीज़ तो हम काटने वाले में से है नहीं। हमारा कोई काट सकता है, हम मान सकते हैं। कुछ भारत में काट लिया आपको। चूँकि पहला तो हमारा टिकटें काट लिया, तो वोटवो कुछ काटिए सकता है। लेकिन इस क्षेत्र के लोग इतने परिपक्व हैं और इतने समझदार हैं कि वोट कटवा को कभी अपने आसपास भी फटकने नहीं देंगे। चलिए, ये मुनरिका जी थे तरैया विधानसभा के। मंझे हुए नेताओं की अच्छी बात ये होती है कि पत्रकारों को बैठकर मज़ा आता है। इनके जवाब कुछ हद तक बहुत संतुष्टजनक थे। हालांकि काम ये क्या करेंगे, अगर ये जीत जाएंगे फिर आऊँगा और तब इनसे बात करूँगा। बाकी इनको हमने इकट्ठा नहीं किया है, ये घूम रहे थे इसलिए वो लोग आए हैं। ये मत समझिएगा कि हम समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। ये मुनरिका जी हैं तरैया के निर्दलीय प्रत्याशी, जिनको राजद ने काट लिया है। धन्यवाद।